यीशु से हमको मिली है मिट्टी के बर्तन लेके खजाना है सेवा यीशु से हमको मिली है मिट्टी के बर्तन लेके खजाना है स्वर्ग का टूटे जाए तो भी परवाह नहीं है
का धन्यवाद करते हैं। हम उसी नाम से घुटने टेकते हैं परमेश्वर के सामने और हमारे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। हम बैठेंगे, यहाँ पर प्रभु की बहुत उपस्थिति है। कैसे ही एकदम से हम आपको बताएं, लगातार यहाँ पर प्रार्थना हो रही है। सुबह और शाम की बेदारी के लिए प्रार्थना हो रही है, आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना हो रही है कि लोग आत्मिक रीति से जाग उठें, उनका पुराना मनुष्यत्व मर जाए, आदम का स्वभाव जाता रहे। और कैसे प्रभु ने आज अपनी उपस्थिति में एक, हो सकता है दुष्ट आत्मा ने उस मनुष्य को छोड़ा हो। कई बार हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं इतनी गलत होती हैं, हम गलत करते हैं, कठोर रहते हैं। पर कैसे मैंने एकदम से प्रभु की उपस्थिति में देखा कि वो एकदम से पट से वो पूरा वो परछाई सा कुछ काला सा गिरा और तुरंत ही परमेश्वर की उपस्थिति से वाइट पोशाक पहन के वो खड़े हुए। और सेकंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु की उपस्थिति के द्वारा सचमुच में जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज 22 तारीख हो गया है, पूरे दिसंबर महीने का 31 दिन और आज का 22 दिन, और हम यही मन फिराव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम चर्च आकर भी, परमेश्वर की सेवा करके भी, आराधना करके भी, चर्च में एक एक्टिव मेंबर होकर भी हम नरक जा सकते हैं। क्योंकि जो हमारी दृष्टि में सही है हम वही कर रहे हैं, पर हमें तो वो करना चाहिए जो प्रभु की दृष्टि में सही है। अब परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है कि हम में से हर एक को, अगर हमसे गलतियां होती हैं, हम मनुष्य हैं, ये तो परमेश्वर भी कहता है कि तुम मनुष्य हो। यदि मेरे बालक बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है, हे मेरे बालकों, यदि तुमसे कोई गलती हो जाए, तुमसे कोई अपराध हो जाए, तुमसे कोई पाप हो जाए, तो तुम्हारे पास एक प्रायश्चित करने वाला धार्मिक यीशु मसीह तुम्हारे पास है। बस हमें इतना करना है, मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है ना। मैं टीचर हुई, ऐसा नहीं कह सकती हूँ, प्रोफेसर, टीचर, प्रिंसिपल, संसार में और स्कूल में डिसिप्लिन, जैसे आज आप डिसिप्लिन में रहना कोई बुरी बात नहीं है। अपने से बड़ों का आदर करना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो विश्वासी की बात नहीं है, तो अविश्वासियों में भी होना चाहिए, नहीं तो हम बैड मैनर्स के कहलाते हैं। बड़ों के सामने ज़्यादा, ये बैड मैनर्स कहलाता है। बड़ों को जवाब देना बैड मैनर्स कहलाता है। कई बार पेरेंट्स गलत होते हैं, कई बार टीचर बहुत सी बुक्स जांचते हमारे राइट आंसर को भी वो रॉन्ग कर देती है। तो वो बच्चा, मैं जैसे बच्चे हैं, मैं एकदम ऐसे सोचती थी कि मेरी मैडम सही मूड में हो तो फिर मैं जाके बजाऊं। अब बड़ी धीरे से जाती थी, क्योंकि उनका फेवर तो मेरे साथ हमेशा रहता ही था। धीरे से जाके बोलते थे, पर जब वो डांटते थे तो उस समय हम नहीं करते थे। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हो जाता है, पेरेंट्स से हो जाता है, आपसी संबंधों में हो जाता है, बहुत से हम मिसबिहेव कर बैठते हैं। पर क्या हमारी आत्मा उसी वक्त, चाहे हम सही हों या हम सही नहीं हों, क्या हमारी आत्मा हमको विचलित करती है, परेशान करती है, कायल करती है, रिपेंट्स करवाती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मुझे ऐसा नहीं करना था, दिस इज राइट स्पिरिट। और हम तुरंत जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है, और हम उस इंसान के पास भी जाते हैं कि प्लीज़ ना, आप मुझे, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, आप मुझे ये करें, और सामने वाला माफ़ करता है, नहीं करता है, मैं सही मायने से उससे माफ़ी मांगती हूँ कि नहीं मांगती हूँ, ये तो परमेश्वर जानता है। परंतु मेरे प्रियो, अगर हम सही में प्रभु के साथ और अपने आपसी संबंधों के साथ अगर हम सही होते हैं तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। पर अपने संबंधों को बिगाड़ कर भी अगर हम सोचें नहीं चर्च जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, प्रार्थना करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बाइबल का प्रचार करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने पाप को मान कर छोड़ देना। हालेलुया, हालेलुया। और इसी को कहते हैं बेदारी, इसी को कहते हैं जागृति। मैं तो 2 ही प्रचारकों को जानती हूँ। आजकल तो दुनिया निकल आए, मैं को तो सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो 2 ही प्रचारक को जानती हूँ, एक ईश्वर, एक यूहन्ना,
वो है मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आया। और हम भी यीशु की आत्मा के चलाए चलते हैं, मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आया है। पुरानी बातें जानी है, सब कुछ नहीं है। सो यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। केवल एक ही नहीं, हम सब के साथ ऐसा हो जाए कि आज हम यहाँ से हम नए होकर जाएं। ओ हम दिख सकें तेरे जैसा। हालेलुया। ओ रबा सुंदर रबा। ओ परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैंने एक और चीज़ को देखा, और वो ये चीज़ देखा कि सचमुच में मैं नहीं जानती, पर कुछ हिंसा, वो सफ़ेद कोई सी चीज़ें वो परमेश्वर ने हमारे बीच में लेकर आया। और वो क्या है? मैं हिम की नाई तुम्हें श्वेत करने पर हूँ, मैं तुम्हें पवित्र करने पर हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें बेदार करने पर हूँ। मैं तुम्हारी आँखों को शुद्ध कर दूँगा, मैं तुम्हारे कानों को शुद्ध कर दूँगा, मैं तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैरों को, मैं सब कुछ को शुद्ध करके तुम्हें एक नया मनुष्य बनाकर, ओ प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम बैठें। हालेलुया। सो हम देख रहे हैं ये नया वर्ष है और कुछ होने पर है, नया कुछ होने पर है, अद्भुत कुछ होने पर है। हालेलुया। हालेलुया। हम बैठेंगे तो कई बार हम, अगर मैं उससे निकालूंगी तो मेरे सब्जेक्ट से बाहर निकल जाऊंगी, पर मैं आपको जो मैसेज है मेरा कि इस्राएली जो है वो यरदन को पार करना है उनको, क्योंकि कनान देश, प्रतिज्ञा के देश में, सफलता, संपन्नता, आशीष के देश में, जिस देश में परमेश्वर हमको ले जा रहा है, हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। हम जाएंगे एक दिन स्वर्ग को। हालेलुया। पिता को देखेंगे और धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। तो स्वर्ग, कनान तक पहुँचने के लिए, प्रतिज्ञा के देश में पहुँचने के लिए यरदन नदी जो थी एक वहाँ पर बाधा थी। उसको कैसे पार करना है? प्रतिज्ञाओं को पार करने के लिए आपको और मुझको बहुत कुछ करना है ना? हम गलत फहमी में ना रहें। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने यरदन पार करने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्या क्या आज्ञा दी। और उस आज्ञा को आप पॉइंट करते जाएं और लिखते जाएं। और जब कभी आप परमेश्वर से आश्चर्य कर्म की प्रार्थना करें तो परमेश्वर जो इस्राएलियों से कह रहा है वो हमसे भी कहेगा। एक वचन से, यहोशू सवेरे उठा हाँ। और सब इस्राएलियों को साथ ले हाँ। शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया। हाँ। और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। हाँ। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर हाँ। प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, हाँ। जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। सबसे पहले आज्ञा है कि अपने स्थान से कूच करके उनके पीछे पीछे चलना। नंबर 1, सबसे पहली आज्ञा जो उनको मिली वो ये थी। जब आप और मैं परमेश्वर से आशीष और आश्चर्यकर्म और चंगाई, बिना लहू बहाए गिलटी का निकल जाना, अंधी आंखों का खुलना, गूंगों का बोलना, समझ रहे हैं आपको, पथरी का निकल जाना, इस चर्च में ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं, हो रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं और होते रहेंगे, जिससे कि तुम जानो कि यहोवा ही प्रभु परमेश्वर है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो परमेश्वर के पास इसका इलाज नहीं है। मृत्यु जीवन में बदलने की सामर्थ मेरा परमेश्वर रखता है। उसने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन। मृत्यु का भय जब सताए तुझे तो याद रखना कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। आज्ञा पालन करने में जो लोग बहुत कमजोर होते हैं उनके जीवन में आश्चर्य कम नहीं होता। जो सुनने में, समझने में बहुत ही कमजोर होते हैं उनके जीवन में आश्चर्य कम नहीं होता है। उनके पीछे पीछे चलना। अब देखो, सेंटेंस को भी समझ आना चाहिए पढ़ने के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन लिखा गया है। आप कभी बहाना नहीं कर सकते हम तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ सकते। नहीं,
परमेश्वर की आत्मा ने बाइबल को लिखा है, तो परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर आएगी तो आप बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं आपसे कहती हूँ, जो हमेशा कहती हूँ, पूर्ण विराम से लेकर कॉमा से लेकर सेंटेंस को समझने की सामर्थ परमेश्वर देता है। यहाँ पर उनको निर्देश दिया गया है, यहोशू, अब यहाँ पर मूसा नहीं है, अब परमेश्वर यहोशू को तैयार कर रहा है, परमेश्वर यहोशू को की अगुवाई कर रहा है। यहाँ पर इस्राएलियों ने यहोशू को नहीं चुना। आप हमेशा इस बात को सीखिए, आप अपने आप लीडर कभी मत चुनना, नहीं तो आप हमेशा हमेशा दुख उठाएंगे। या आप अपने आप लीडर मत बनिए, नहीं तो आप हमेशा दुख उठाएंगे। इतने लंबी इस्राएलियों की संख्या में मूसा को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश में फिरौन के हाथों से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए की अगुवाई कर रहा है मूसा को। और जब मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया, तो मैं आपको बोलती हूँ 40 वर्षों तक परमेश्वर ने उसको तैयार करता रहा। जंगल में फिरौन की बेटी के हाथ से राजमहल में पहुंचाकर। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो परमेश्वर के द्वारा नहीं है। आप नहीं तो नरक चले जाएंगे। आप बहुतेरे उपदेशक मत बटेरो, नहीं तो आप नरक चले जाएंगे। आप लीडर मत बनो, नहीं तो आप नरक चले जाओगे। आप सिखाने वाले मत बनो, नहीं तो आप नरक चले जाओगे। परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर यहोशू को परमेश्वर तैयार कर रहा है। लाल समुद्र पार करते हुए यहोशू ने मूसा को देखा। हम वहाँ पर यहोशू का नाम नहीं सुनते हैं, हम निर्गमन में यहोशू का नाम नहीं सुनते हैं। हम यहोशू को मूसा के साथ साथ आज आपको परमेश्वर के लोगों के साथ, अगर खुदा की बुलाहट आपको चाहिए, खुदा के द्वारा चुना जाना है, वो परमेश्वर स्वर्ग से आपको देखता है। ऐसी गलत फहमी मत कीजिए हम बहुत कुछ है, नहीं मेरे प्रियो। यहाँ पर आज्ञा है, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके, अपने स्थान से कब उठना है उनको? जब तुम लेवी याजक को देखो। कब देखना है? जब यहोवा की वाचा का संदूक। अब सोचो कितनी भीड़ थी, काफी लोग थे, एक अकेले मूसा की अगुवाई में। अब मान लो वहां पे तो ना तो ऐसे माइक थे, ना तो यहाँ तो ऐसा कुछ था। परमेश्वर यहोशू से कान में कह रहा है, सुन ऐसे ऐसे करना। यहोशू कैसे बोला होगा? यहाँ पर जो आप निर्देश दिया जा रहा है, एक यर्दन को आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर का काम करना, आश्चर्य कम देखना, आशीषों को पाना, प्रार्थना का जवाब देना। अब सोचो यहाँ पर क्या करना है तुमको? लेवी जब वाचा का संदूक उठाए हुए तुम्हें देखें, चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं होते हैं? हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारी आज्ञाकारिता, सबसे पहली आज्ञाकारिता, पहली आज्ञा यहोशू को यही मिली थी कि जब तुमको क्या मिले? वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े। दो चीजें आपको करना है। और तीसरा लिखा है, देख तब अपने स्थान से कूच करना है। पहले से नहीं उठना है, पहले से नहीं जाना है, पहले से नहीं करना है। एट प्रेजेंट जैसा बोला जा रहा है आपको वैसे ही करना है। और क्या लिखा है? उनके पीछे पीछे चलना। पीछे पीछे चलने का क्या मतलब है? भागना है कि दौड़ना है कि स्टेप बाय स्टेप है? फॉलो। उनके कई लोग आगे जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है अपने याजकों के आगे, अपने याजक के आगे कभी मत चलना। अपने महान महायाजक हमारा यीशु मसीह है, जो अपनी भेड़ों को के शब्द को पहचानता है और उसकी भेड़ें उसके शब्द को पहचानती हैं। और परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है, हमें यीशु के पीछे चलना है। हम गाते हैं ना, पूरे दिसंबर महीने में परमेश्वर ने मेरी आत्मा में गीत गाया, लॉर्ड आई लव यू, लॉर्ड आई लव यू, लॉर्ड आई नीड यू, Lord, I
गीतों के लय को गाना सीखें। समझ कर बूझ कर परमेश्वर की स्तुति करना सीखें। उसमें पूरी भाव इमोशनल होनी चाहिए। हम किसके लिए गा रहे हैं? लठ मारे नहीं गाते हैं, आगे आगे नहीं गाते हैं, सोच कर जाते हैं। फिर प्रभु ने मेरे को कहा, तेरे लोग इस गीत को गाते हैं, लॉर्ड आई फॉलो आफ्टर यू। क्या सच में? क्या आप सच में उसके पीछे चल रहे हैं? क्या सच में आप और आपका घराना उसके पीछे चल रहा है? क्या सच में आप और आपके बच्चे उसके पीछे चल रहे हैं? उनके पीछे पीछे चलना, उनके कदम को देखना, उनके उठाए को देखना। क्यों उनके पीछे चलना है? एक आज्ञा है, आश्चर्य कर्म के लिए एक आज्ञा है। आज मेरे प्रियो, हम संसार में रहते हैं, उसी संसार में परमेश्वर ने विश्वास, ये बिल्डिंग थोड़ी ना परमेश्वर का घर है। आप पर में विश्वासियों का झुंड जब एक जगह जमा होता है, यीशु के लहू के द्वारा हम अंधकार से छुड़ाए गए लोग हैं। परमेश्वर के लहू से मोल लेकर, आप कभी इस वचन को पर ध्यान करते हो? मैं यीशु के लहू से मोल लेकर छुड़ाए जाकर पवित्र लोगों के संगी और वारिस, आप पवित्र लोगों के साथ में आप बगल में बैठते हैं, बगल में चलते हैं, साथ में खाना खाते हैं। आप क्या महसूस करते हैं? परमेश्वर का प्रेम आप देखिए, फॉलो आफ्टर यू। उसने अनपढ़ गंवार ऐसे मछली पालन करने वाले लोगों को उसने कहा मेरे पीछे हो। उसने कहा अभी जाल धो के आता हूँ, अभी मछली पकड़ा। एक नो साउंड। मैं तो ऐसे पढ़ती हूँ बाइबल में, कितनी ऐसी है। मैं यूं पढ़ती हूँ जो मेरे हाथ में है। मैं तो सोचती हूँ चल दिए, मेरा भी तो ये, मैं चल दिए, बस ठीक है, चलो जहां भी ले जाना है, जो भी है। एक आज्ञा है। परमेश्वर ने इस वर्ष मुझे एक आज्ञा दी है, मुझे आश्चर्य कर्म देखना है। अगर आपको आश्चर्य कर्म में शामिल होना है, क्या सचमुच में लॉर्ड आई फॉलो आफ्टर यू, क्या मैं सचमुच में आपके पीछे चल रही हूँ? मैं चल रहा हूँ, मेरा घराना चल रहा है, हम मिस्र में हैं। उनके पीछे चलना, अपने अगुवे के पीछे चलो, सिखाने वाले के पीछे चलो। यीशु मसीह के, हम नहीं कह रहे हैं यीशु मसीह के, आप नहीं, यीशु मसीह के पीछे चलो। वहां पर लिखा है तब कूच करना, आगे से नहीं। ये जो उतावली करने वाली चीजें हैं ना, इसको खत्म कर दीजिए। आपसे परमेश्वर कभी आपके जीवन में आगे मत बोलिए। कई लोग सेंटेंस पूरा ही नहीं होने देते, पहले ही बोल देते। पहले समझो तो कि सामने वाला क्या बोल रहा है। मैं कुछ नहीं, अरे मैं ये थोड़ी ना बोल रही हूँ। यहाँ पर देखो, किसी को बोला जा रहा है, यहोशू को बोलने के लिए कहा जा रहा है। ये परमेश्वर ने कहा है, वाचा के संदूक को जब लेवी उठाए हुए तुम्हें देखें, तब उस स्थान से कूच करके उनके पीछे चलना। अब आप मुझे बताओ, क्या ये आज्ञा कठिन है? ये आज्ञा कठिन नहीं है। सो परमेश्वर इस ग्रुप से क्या देखना चाह रहा था? सबसे नंबर 1 आज्ञाकारिता, हम्बलनेस, यस, प्रेम, है ना, अधीनता, अनुशासन, समर्पण। कि तुम, अब तो मूसा है ही नहीं, मूसा तो खत्म हो गया। हाँ, जिस मूसा से इतना बकझक कर लिए, देव पटिया को मार दिया तुम्हारे कारण। उसने जब मिस्र से निकाल लाया ना मेरे प्रियो, आपको और मुझको, संसार से उसने आपको और मुझको निकाल लाया ना, वो परमेश्वर आपको और मुझको, जिसने कहा, हम तो ऐसे ही पढ़ते ना, क्यों मैं तुझसे कहता हूँ तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, पर मैं कहती हूँ, परमेश्वर कहता है नेवर 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 नेवर, कभी नहीं, 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 कभी नहीं। मेरे पास कभी कोई रिटर्न नहीं होता। मैं कोई सोच समझ कर यहाँ खड़ी नहीं होती हूँ, कोई मेरे पास ऐसे पॉइंट नहीं होते हैं। मैं एक विश्वास करती हूँ, खुदा आपसे बातचीत करे, खुदा मुझसे बातचीत करे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को आश्चर्य कम चाहिए, कितनों को आश्चर्य कम चाहिए। मुझे आश्चर्य कम चाहिए, इस चर्च को आश्चर्य कम की जरूरत है।
मेरे प्रियो, आपका जीवन बदल जाए, ये मैं प्रभु से चाहती हूँ। मेरा प्रभु जो मुझे दिशा दिखाए, जैसा निर्देश कहे, जिसके साथ हो लेने के लिए कहे, जैसा जब वाचा का संदूक तुमको लेवी उठा के दिखे, तो तब तक तो तुमको बैठे रहना, चहल कदमी नहीं करना। ये जो बहुत ज़्यादा बेचैन आत्मा और व्याकुल आत्माएं जो सभाओं में आ जाती हैं, चर्चों में आ जाती हैं, लोगों के साथ बैठ जाती हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर काम नहीं करता। परमेश्वर की महिमा देखने के इच्छुक आपको और मुझको होने चाहिए। हालेलुया। आइए हम दूसरा देखेंगे फिर 4 वचन से। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के दूसरी आज्ञा क्या है? 2000 हाथ कितना होता है? ऐसे चिपक चिपक के नहीं चलना है। पहले देख लेंगे कौन मेरे बोले का ना, 2 चिड़ियां कैसे एक साथ हो जाती हैं, जो यहां तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी आज्ञा क्या है? पढ़ें। उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। किसके? जो लेवी याजक तुमको वाचा का संदूक उठाए हुए जब तुम्हें दिखे, और जब तुम उनके पीछे पीछे चलो, तो कितने हाथ की दूरी पर चलना? ना उनके आगे जाना, बोलो उनके आगे नहीं जाना है, याजक के आगे नहीं जाना है, याजक के आगे नहीं बोलना है। जैसा बोला जाता है, हमको वो दिशा और निर्देश जो आज आप अपनी जिंदगी में दुख उठाते हैं, गलत लोगों की संगति आपको छोड़ना पड़ेगा। वाचा का संदूक उठाओ। जब तुम्हें ऐसे लेवी, तुम्हें वाचा का संदूक, परमेश्वर के वचन की सेवा टहल करने वाले लोग, जब तुमको परमेश्वर की आज्ञा का सिखाने, मेरे प्रियो, पर उनके पीछे पीछे चलना। परंतु दूसरी आज्ञा ये है, 2000 के हाथ की दूरी पर रहना। कोई कठिन है? 2000 हाथ की दूरी। जैसा परमेश्वर आपको और मुझको कहता है ना, आज्ञाकारिता, यर्दन पार करने के लिए, आश्चर्य कर्म देखने के लिए आपको और मुझको दिशा और निर्देश जो प्रभु देता है, उसकी जरूरत है। हाँ, आज के युग में हम कितनी ऐसी आज्ञाओं को अपने जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। दूसरी आज्ञा, ओके, तीसरी आज्ञा को पढ़ेंगे हम। 4 वचन फिर से पढ़ें। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। हाँ? तुम संदूक के निकट न जाना। और तुम क्या करना? आप लिखते जाओ, मैं तो बोलते जा रही हूँ, आप आज्ञाओं को लिखते जाओ, 1 2 3 4, फिर मुझे बता देना। तुमको 2000 हाथ के दूरी पर तुमको रहना है, परंतु तुमको क्या नहीं करना है? संदूक के निकट भी तुमको नहीं जाना है। आपको संदूक के निकट नहीं जाना है। जो कर्तव्य जिसका है, जो जिम्मेदारी जिसकी है, जो जिम्मेदारी है उसको निभाने दो। परमेश्वर आपको पार कराने की जिम्मे लेता है, कनान देश ले जाने की जिम्मेदारी वो लेता है, आपको प्रतिज्ञाओं के देश में ले जा रहा है। उसने मूसा को अगवा बनाया, मूसा के चले जाने के बाद उसने यहोशू को तैयार किया। अब यहोशू को परमेश्वर तैयार कर रहा है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने कहा कि तुमको वाचा के संदूक के निकट बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है प्रभु, 2000 के हाथ की दूरी पर रहेंगे और वाचा के संदूक को भी नहीं छुएंगे। मेरे प्रियो, आज आपके परिवार में परमेश्वर यही चाहता है, हमसे यही आशा रखता है, हमसे यही इच्छा रखता है। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या है मालूम है? आपकी फितरत का बदल जाना, आपके पुराने मनुष्यत्व का चला जाना, पाप के लिए मर जाना, यीशु मसीह के लिए जी उठना। वाचा का संदूक। और देखिए, आगे देखिए, आप गिनती करते जाएं, आज्ञा लिखते जाएं, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है। क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। ताकि, अब इसके पीछे, ताकि तुम देख सको। परमेश्वर हमें मार्ग दिखाना चाहता है,
दिशा दिखाना चाहता है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम सत्य के मार्ग को देखें, पवित्रता के मार्ग को देखें। परमेश्वर जिस रास्ते से हमें लिए चल रहा है, परमेश्वर कैसे लिए चल रहा है, किन लोगों के द्वारा वाचा का संदूक कौन उठा रहा है। मेरे प्रियो, मैं हमेशा आपको कहती हूँ, ये मेरे जीवन में यही है कि हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने लिए भी और दूसरों के सामने भी परमेश्वर के वचन को ऊंचा रखो। यहोशू 3:5 जल्दी आए। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, हाँ? तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य काम करेगा। देखो कितने निर्देश के बाद एक आज्ञा मानी, पवित्र करो। हम चाहते हैं परमेश्वर का राज्य आए। हालेलुया, हालेलुया। 6वां वचन देखेंगे हम। तब यहोशू ने याजकों से कहा, हाँ? वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। हाँ? तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। हाँ? तब यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ? आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, हाँ? जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। यहोशू परमेश्वर के दिखाए गए निर्देश के अनुसार चलने लगा, बोलने लगा, उसके लोग करने लगे। उसकी अगुवाई बहुत ही अच्छी थी। परमेश्वर की वो करता गया। अब परमेश्वर ने कहा, देखो मेरे प्रियो, अपने आप बड़ाई प्रशंसा खींची नहीं जाती है, छीनी नहीं जाती है। कोई हमारी बड़ाई करे, प्रशंसा करे, ये कुछ नहीं होता है। मनुष्य आज करेगा, कल छोड़ देगा। पर उसने कहा, लोगों के सामने मैं तेरी कीर्ति को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर की इच्छा है आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा को बढ़ाना। मनुष्य करेगा, हट जाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। आइए उसके 8वें वचन को हम देखें। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे, हाँ? जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, हाँ? तब यरदन में खड़े रहना। हाँ, कौन सी आज्ञा है, लिखते जाओ। फिर उसके बाद इतनी आज्ञाओं के बाद तो उनसे कहना, खड़े रहना। जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, चर्च में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आपको सम्मति दी जाती है, आपको सलाह दिया जाता है, क्या आप शांत रहते हो? क्या आप सुनते हो? खड़े रहते हो? चुपचाप रहते हो? जैसा बोला जाता वैसा करते हो कि हम बुद्धिमान हैं? कई लोग तो मैं कहती है, इन्हीं को पास्टर क्यों नहीं बना दिया ईश्वर पा, ये तो मुझे इतना सिखाते हैं, इन्हीं को क्यों नहीं खड़ा कर दिया? तुम खड़े रहना, शांत रहना, चुप रहना, जैसा कहा जाए। आपकी दृष्टि, आपकी समस्त इंद्रियां, जो कुछ भी है यहाँ पर आपको पूरा लगाना है, तब प्रभु आश्चर्य कम करेगा। 8वां वचन हम पढ़ें, 8, 9 एक साल। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहने की आज्ञा है। 9वां वचन। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, हाँ? पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। खड़े रहो, बैठे रहो, स्थिर रहो, पीछे पीछे चलो। कितनी आज्ञाएं हैं देखो। और लास्ट में क्या कहता है, सुनो। आश्चर्य कम होने के लिए, और मांगो ईश्वर से आश्चर्य कम। मैं तो मांग रही हूं, अब मुझे तो मिलेगा। आश्चर्य कम देखने के लिए मुझे खुदा की सुननी है। सो क्या क्या करना है? क्या करना है? नंबर 1 वहां से टिक गए। दूसरा क्या है? कुछ करना है। तीसरी आज्ञा क्या मिली है? उनको देख पड़े तो अपने स्थान से कूच करके उनके पीछे चलना है। फिर क्या करना है? 2000 हाथ की दूरी रखना है, निकट नहीं जाना है। फिर क्या करना है? अपने आप को पवित्र करना है। पवित्र करने का मतलब है सब बातों से अलग हटना है। आज्ञाकारिता, समर्पण, दिशा, निर्देश तेरा परमेश्वर यहोवा आश्चर्य कम करेगा। जो मुझसे नहीं हो सकता मेरा परमेश्वर करेगा। खड़े रहना है और लास्ट में क्या करना है? सुनना है। और लास्ट में क्या करना है? तब परमेश्वर आश्चर्य कम करेगा। क्या प्रभु ने आपसे बोला है? क्या प्रभु ने आपसे बातचीत किया है? आइए हम अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। क्या आप चाहते हैं आश्चर्य कम? क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? क्या आप यरदन जाना चाहते हैं? हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। एक गीत के साथ
हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।